हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बड़े ही मस्त और उमदे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विराट एकेडमी GZP में। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन अगर आप तक पहुंचता है तो आप उसे पढ़कर जानकारी प्राप्त कर लें। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए ट्रिक भरा लेकर आए हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है, और फिर इस ग्लोबल वार्मिंग में जो उत्तरदायी गैसें होती हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं, एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है। तो देखेंगे, इसे लिखते हुए समझेंगे कि पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वह दिन प्रतिदिन पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है समझते हैं थोड़ा सा इस ग्लोबल वार्मिंग को। जैसे ये हो गए हमारे सूर्य बाबा, ये सूर्य बाबा हो गए, ये सूर्य बाबा हो गए, और ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ पे ले लेते हैं पृथ्वी को। सूर्य से जो अवरक्त किरणें चलती हैं, ये अवरक्त किरणें चली, अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें जब चलती हैं तो हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर क्या विद्यमान होता है, वायुमंडल। तो इस वायुमंडल में कुछ ऐसी बदतमीज गैसें होती हैं जो क्या करती हैं कि सूर्य के प्रकाश की जो गर्मी होती है उसको यहाँ पे अवशोषित कर लेती हैं। और जब अवशोषित कर लेती हैं तो इससे क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जो सूर्य से आने वाली गर्मी है उस गर्मी के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जाता है। यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वह औसतन 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे ये जो गैसें हैं इस वायुमंडल में 6 गैसें होती हैं, और ये 6 गैसें उत्तरदायी होती हैं। यही 6 गैसें पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी है। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम बताते हैं कि कौन कौन सी ये 6 गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी हैं। तो देखेंगे हमारा जो ट्रिक है वह ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। ये हमारा ट्रिक है बाबू कि ओ मीना कल काजल लगाना। अरे बाबू तू क्या हंस रहा है, ये तोरी मीना थोड़े नहीं है। अरे भाई ये मीना तुम्हारी नहीं है, हंसो मत। देखो सबसे पहले ओ से हम याद रखेंगे ओजोन गैस, ओजोन गैस जिसका सिंबल होता है बाबू, या हम सूत्र कह सकते हैं O3। इसके बाद मीना शब्द में जो मी है इससे याद रखेंगे मीथेन,
मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। इसके बाद ये जो ना है, इस ना से हम याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और जिसका सूत्र होता है N2O, और कल से हम याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे शॉर्ट में लिखेंगे CFC। इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं काजल में ये जो का है, इस का से हम याद रखेंगे, यहां लिख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सूत्र के माध्यम से CO2 याद रखेंगे। और जो काजल का जो जल शब्द दिखाई दे रहा है, इस जल से हम याद रखेंगे जलवाष्प, और यहाँ पे जो लगाना है वह साइलेंट रहेगा। तो उम्मीद है कि हमारी ट्रिक आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत